में आपने एक केस सुना होगा, यूपी में एक महिला के लीवर के अंदर बच्चा पल रहा था, यानी कि लीवर के अंदर प्रेगनेंसी थी। हाय, आई एम डॉक्टर रजनी यादव, कंसल्टेंट ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी। आज हम बात करेंगे अबाउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, किन कारणों से होती है और क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी हमारे गर्भाशय के अंदर यानी कि यूट्रस के अंदर होती है। यूट्रस के अलावा अगर कहीं भी बच्चा ठहरता है, कहीं भी प्रेगनेंसी हो रही है, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान भी फर्टिलाइजेशन हमारा फेलोपियन ट्यूब में होता है और उसके बाद डे 5 पर बच्चा गर्भाशय के अंदर एंटर करता है। लेकिन किसी कारण की वजह से अगर वो नॉर्मल प्रोसेस अपना हैम्पर होता है तो उसे उसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एबनॉर्मल फेलोपियन ट्यूब की वजह से या फेलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन की वजह से या अन्य किसी ऐसे ही कारण की वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। डिफरेंट टाइप्स की एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकती हैं। 95% केसेज में ट्यूब के अंदर ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, जिसे ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। लेकिन 5% केसेज में बच्चा पेट के अंदर यानी कि एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ओवरी के अंदर रह सकता है, या फिर बच्चेदानी के मुंह पर यानी कि सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। किसी का पहले सिजेरियन से बच्चा हुआ है तो सिजेरियन के स्कार पर भी बच्चा ठहर सकता है, जिसे सिजेरियन स्कार साइड प्रेगनेंसी बोलते हैं। नॉर्मली डायग्नोसिस अपना अल्ट्रासाउंड के बेसिस पर ही होता है, लेकिन अगर टाइमली एड्रेस नहीं होती है ये कंडीशन तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर कर सकती है और ये एक जानलेवा कंडीशन हो सकती है। नॉर्मल ट्रीटमेंट जो होता है मोस्ट ऑफ केसेस में वो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसे केस सिनेरियो होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं जहाँ पर एंटी कैंसर ड्रग, मिथोट्रेक्सेट ड्रग से भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है।